Welcome to the channel. Now we are going to start with SDLC. SDLC क्या होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो फेज होता है जिसमें कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर का इनिशियल फेज कह सकते हो आप। ठीक है? किसी भी सॉफ्टवेयर का इनिशियल फेज से मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा, बनेगा और उसके बाद में उसमें जो भी टेस्टिंग की रिक्वायर्ड होगी वो टेस्टिंग होगी एंड देन वो मार्केट में रिलीज होगा। ओके। एसडीएलसी को अगर अपन देखा जाए तो इसका सीधा सा मीनिंग होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल, आपके घर पे कोई भी गेस्ट आते हैं। ओके। या फिर ऐसे समझो कि आप कोई भी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, सपोज करो आपने कोई प्लॉट खरीदा हुआ है। ठीक है, जिस पे आप बड़ी सी मतलब एक बिल्डिंग इंडिविजुअल आपका होम बनाना चाहते हो आप। ओके। तो जो भी डेवलपर होगा, डेवलपर्स जो होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स जो होते हैं, उनके पास आप जाओगे। आप हो गए उनके क्लाइंट। आप उनके पास गए, आपने उनको बोला कि भैया मुझे एक मेरा प्लॉट है, मुझे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, मुझे एक घर बनाना है, इंडिविजुअल होम। तो सबसे पहले वो आपको पूछेगा कि ओके, सपोज करो दिस इज द पर्सन नेम्ड एज ए। वो पर्सन ए से पूछेगा कि बोलो भैया आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, आपको किस तरीके का घर चाहिए, आपको कितना स्क्वायर फुट, आपका जो भी प्लॉट है जैसे 100 स्क्वायर फीट है तो उसमें कितने एरिया में आपको वो बिल्डिंग खड़ी करनी है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कितने रूम चाहिए, उसमें कितने फ्लोर चाहिए, कितना कारपेट एरिया चाहिए, कितने बाथरूम वगैरह चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिस पर्सन जो भी डेवलपर होता है ही विल नोट इट डाउन। ओके। उसके बाद में वो जो भी बिल्डर्स होते हैं, जो भी डेवलपर्स होते हैं, वो अपना एक प्लान तैयार करते हैं, अपना एक आर्किटेक्चर बनाते हैं। वो अपने ही किसी आर्किटेक्चर या डेवलपर को बोलते हैं कि इसका एक आर्किटेक्चर बना के दे। इन भाई साहब की जो पर्सन ए है, उनकी एक रिक्वायरमेंट है जिसमें वो चाहते हैं कि किसी भी खाली प्लॉट पे ये बिल्डिंग बन जाए। तो वो आर्किटेक्ट क्या करता है, उस चीज़ का एक प्लान बनाता है, उसका एक डिज़ाइन तैयार करता है। ठीक है, कि सपोज करो अगर जैसे इसने बोला, पर्सन ए ने बोला कि मुझे दो फ्लोर की रिक्वायरमेंट है जिसमें ईच फ्लोर पे 3 बेडरूम्स होने चाहिए, डाइनिंग रूम भी होना चाहिए, डाइनिंग हॉल भी होना चाहिए। ओके। ये सारी डिटेल जैसे ही ये डेवलपर को बताता है या जो भी आर्किटेक्चर होता है उसको बताता है, तो वो एक प्लान तैयार करता है। प्लान के साथ साथ में एक डिज़ाइन भी तैयार करता है। उसका एक डिज़ाइन तैयार करता है, वो डिज़ाइन फिर इसको दिखाता है, क्लाइंट को, जो भी पर्सन ए है उसको दिखाता है। उसके दिखाने के बाद में ये लोग अपनी बिल्डिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन होगी, फिर उसके बाद में फ्लोरिंग होगी, उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, इस तरीके से। आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी, जो भी ये प्रोसेस था बिल्डिंग बनाने का, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो भी डेवलपर या बिल्डर्स होते हैं उन्होंने खुद से तो ये नहीं बोला कि भैया मुझे मतलब मेरी ये बिल्डिंग है तो आप ये बना के दे दो, कि मुझे ऐसे मुझे एक घर की ज़रूरत है और फिर डेवलपर या बिल्डर ने मतलब अपने हिसाब से बना दिया। अनदर एग्जांपल, जो व्हाट्सअप होता है, जब भी व्हाट्सअप बना था तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी एक रिक्वायरमेंट बताई थी। जो भी डेवलपर ने व्हाट्सअप बनाया था उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी कि यूज़र जो है वो चैट कर सके। ठीक है, यूज़र जो है वो व्हाट्सएप पे डीपी चेंज कर सके और यूज़र जो है वो एक ग्रुप क्रिएट कर सके। ठीक है, तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम में रिक्वायरमेंट गैदरिंग। डेवलपर ने भी वो नोट इट डाउन किया। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब भी कभी बनेगा तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट होगा। इसको आप एनालाइज भी बोल सकते हो, एनालिसिस करते हैं उसका। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदर करी। अब कल को ऐसा तो है नहीं कि जो भी पर्सन क्लाइंट ए है, यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में, कि पर्सन ए बोलता है उसको, बिल्डर को, कि आप 2 मंजिल की बिल्डिंग बना दो, आप 2 स्टोरी बिल्डिंग बना दो और
उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे मतलब उसी के बिल्डिंग के ऊपर ही पेड़ लगा दो, ठीक है? सो दैट विल बी आउट ऑफ स्कोप चीज़, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर पेड़ लगाना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो एक क्लाइंट जब भी कभी सॉफ्टवेयर तैयार होता है, जब भी कभी सॉफ्टवेयर बनता है, तो उस सॉफ्टवेयर का जो ओनर होता है, वो डेवलपर्स के साथ बैठ के अपनी रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करेगा कि देखो मेरी ये रिक्वायरमेंट है, क्या ये चीज़ें तुम बना सकते हो? क्या ये चीज़ें पॉसिबल है? कल को जैसे व्हाट्सएप अगर बन गया होता तो फिर अगर व्हाट्सएप का ओनर बोलता कि मैं मेरे मैसेजेस को बिना नेट के भी भेज सकूँ, ये कर सकते हो आप? तो फिर व्हाट्सएप के बनाने वालों ने बोला होगा कि कर तो सकते हैं, मतलब ये चीज़ पहले तो पॉसिबल नहीं है। अगर कर दोगे तो फिर आप मैसेजेस वाला ही यूज़ कर लो फिर तो, ठीक है? फिर इसमें आपका कुछ नहीं है, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट हुई और उसका हुआ एनालिसिस। उसके बाद में जो सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ, दैट स्टार्टेड फ्रॉम प्लानिंग एंड डिज़ाइन। प्लानिंग कह सकते हो आप, ठीक है? जिसमें प्लानिंग में इन्होंने बोला कि क्या-क्या चीज़ें इन स्कोप है और आउट ऑफ स्कोप चीज़ें, आउट ऑफ स्कोप चीज़ें, ठीक है? प्लानिंग एंड इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप से मतलब हो गया कि वही बात कि कोई भी क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि मुझे इसके ऊपर नीम का पेड़ उगाना है, ठीक है? कोई आर्टिफ़िशियल पेड़ तो लगा भी सकते हैं, बट अगर सेकंड फ्लोर की छत पे अगर आप नीम का पेड़ उगाना चाहोगे तो दैट वोंट बी फ़ीज़िबल, ठीक है? तो वो चीज़ें उसके आउट ऑफ स्कोप बात हो जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उसी प्लानिंग फ़ेज़ में ही डिस्कस कर ली जाती है। अब जैसे ही क्लाइंट ने जैसे ही डेवलपर्स लोग, ये डेवलपर लोगों की मीटिंग होती है, जो भी प्लानिंग हो गया या रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्लाइंट भी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन प्लानिंग जो होती है वो डेवलपर टीम एक जगह बैठ के सभी लोग एक साथ बैठ के करते हैं, ओके? अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई, फॉर एग्जांपल जैसे ही प्लानिंग हुआ, उसके बाद में उन्होंने एक डिज़ाइन तैयार किया। जैसे बिल्डिंग का एक डिज़ाइन तैयार हुआ, ठीक है? वैसे ही सॉफ्टवेयर जब भी बनता है, तो उसका डिज़ाइन तैयार होता है। जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं या बैक एंड डेवलपर होते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। तो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगा कि क्या चीज़, इनका क्या रोल होता है। तो एक बार के लिए आप ऐसा समझो कि जैसे व्हाट्सएप पे न्यू व्हाट्सएप बनाना है, तो व्हाट्सएप में जैसे न्यू चैट का आइकन कहाँ पे दिखाना है, व्हाट्सएप पे क्रिएट ग्रुप का आइकन कहाँ पे दिखाना है, व्हाट्सएप पे प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करने का आइकन कहाँ पे दिखाना है, व्हाट्सएप पे सेटिंग कहाँ पे दिखानी है, वो पूरा एक डिज़ाइन तैयार होगा। जैसे आर्किटेक्चर मकान का डिज़ाइन तैयार करता है कि उसको कहाँ पे क्या फ्लोरिंग की ज़रूरत होती है, कहाँ पे कौन से रूम को दिखाना है, तो उस तरीके से सेम वही चीज़ हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये डिज़ाइन तैयार हो गया इसका। ठीक है? यहाँ पे डिज़ाइन तैयार होने से मतलब है, डिज़ाइन तैयार होने के बाद में डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर आप कैसे भी कह सकते हो, डिज़ाइन हो गया या आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर हो गया इसका, ठीक है? आर्किटेक्ट हो गया। फोर्थ, जैसे ही ये पूरा डिज़ाइन तैयार हो जाता है, तो अब डेवलपर का जो भी मैनेजर होता है, डेवलपर टीम अपना-अपना काम स्टार्ट करने लगती है। डेवलपर टीम अपना-अपना काम स्टार्ट करती है। इन टर्म्स ऑफ डेवलपर जो होते हैं वो कोड ही लिखते हैं। डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर जो रहेगा वो अपना अलग कोड लिखेगा। बैक एंड डेवलपर जो रहेगा वो अपना अलग कोड लिखेगा। इन लोगों का रोल क्या होता है वो अपन आने वाली क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि जो भी डेवलपर होता है वो अपनी-अपनी कोडिंग स्टार्ट करने लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कोडिंग, ठीक है? जैसे ही कोडिंग स्टार्ट हो गई और कोडिंग, अब फॉर एग्जांपल जो भी व्हाट्सएप का ओनर है उसने ये 3 रिक्वायरमेंट बताई, चैट वाली फीचर, डीपी चेंज कर सकता हूँ और ग्रुप को क्रिएट कर सकता हूँ। इन तीनों फीचर्स को हो सकता है एक बंदा डेवलप कर रहा हो, आइडियली ऐसा होता नहीं है, ठीक है? इन तीनों फीचर्स को बिल्ड करने के लिए या डेवलप करने के लिए 2 या 3 डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है 4 की भी ज़रूरत पड़े, बट ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एक ही डेवलपर को सारा काम दे दिया जाता है, नहीं, ठीक है? अलग-अलग डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो ये डेवलपर 1 है वो चैट फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा है, डेवलपर 2 जो है वो व्हाट्सएप की डीपी चेंज करने पे काम कर रहा है, और जो डेवलपर 3 है वो क्रिएट ग्रुप पे काम कर रहा है। ये तीनों लोग अपने अलग-अलग
एरिया में एक्सपर्ट है। ये अगर मैं इसी को बोलूँ दूसरी लैंग्वेज में, तो ये तीनों लोग अपने अपने यूनिट में एक्सपर्ट है। यूनिट हो गया कि ये इस पर्टिकुलर यूनिट पे काम कर रहा है। डेवलपर नंबर दो इस पर्टिकुलर यूनिट पे काम कर रहे हैं। जैसे होता है ना, अलग अलग टुकड़ी होती है, अलग अलग इकाई या यूनिट कह लो आप। जैसे बिल्डिंग का हो गया, तो जो पेंटर होता है वो अपनी यूनिट पे काम करता है, मतलब उसको सिर्फ पेंटिंग का काम है। फाउंडेशन वाला जो भी है वो फाउंडेशन पे काम करता है। जो मजदूर होता है उसको मिस्त्री का काम नहीं दिया जा सकता, तो वो अपना अलग काम करता है। तो ये लोग अपने अलग अलग यूनिट पे काम कर रहे होते हैं। अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे ही कोई डेवलपर, किसी ने जैसे चैट वाला फीचर बना दिया, तो ये फीचर बनाते ही वो उसको एक बार टेस्ट करता है कि मैंने ये सही से बनाया है कि नहीं है। ठीक है, खुद से एक बार चैट भेज के देखेगा कि मतलब बनाया है कि नहीं। कल को मान लो ऐसे ही उसने टेस्टिंग टीम को दे दिया कि चलो मार्केट में रिलीज़ कर दो, और वो पता चला कि चैट जो है, नेट भी मेरा होना फिर भी मैं मैसेजेस नहीं जा पा रहे, या फिर ऐसे लोगों को मैसेजेस जा रहे हैं जो व्हाट्सएप पे है ही नहीं। ठीक है, तो दैट विल बी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये डेवलपर अपने अलग अलग यूनिट की टेस्टिंग करेंगे बिफोर लॉन्चिंग इट टू द मार्केट और बिफोर डिप्लॉइंग इट टू द क्यूए इन्वायरमेंट। अब क्यूए इन्वायरमेंट क्या होता है उसके बारे में अपन आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि मार्केट में रिलीज करने से पहले या टेस्टिंग टीम को देने से पहले ये अपने अपनी यूनिट की एक पर्टिकुलर टेस्टिंग करेंगे। जैसे ही इन्होंने पर्टिकुलर टेस्टिंग कर दी, तो उसको बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे कोडिंग या फिर यूनिट टेस्टिंग जो होता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि यूनिट टेस्टिंग, और उसके बाद में यूनिट टेस्टिंग के बाद में फेज आता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि इन्होंने अपने अपने वर्क की जो भी जैसे पर्टिकुलर यूनिट बनाई, चैट वाला फीचर बनाया, तो इस पर्टिकुलर डेवलपर ने अपना फीचर जो है वो टेस्टिंग इन्वायरमेंट में डाल दिया। जैसे घर में खाना बनता है, ठीक है, जब भी खाना घर में खाना बनता है तो डायरेक्ट गेस्ट को सर्व नहीं किया जाता। उसको पहले जो भी घर पे खाना बनाता है या किसी बंदे को बुलाया जाता है कि इसको टेस्ट करके देखो कि ये खाना कैसा बना है। तो सेम वही चीज़ है, ये उस टेस्ट करने वाले बंदे को दे दिया जाता है कि अब बताओ, चेक करके बताओ कि इसको कैसा है। तो सेम तरीके से इस आईटी इंडस्ट्री में भी जो चैट वाला फीचर है वो टेस्टिंग टीम को दे दिया जाता है कि इसको चेक करके बताओ कि ये कैसा बना है, ये किस तरीके से फीचर, मतलब ये सही से काम कर रहा है कि नहीं है। तो उसको बोला जाता है डिप्लॉयमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट SDLC, that is software development life cycle. Okay, thank you guys.